प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या आप मसीही हो? क्या आप मसीह के हो? क्या आप मसीह को मानते हो? क्या आप जीवित परमेश्वर को मानते हो? क्या आपके पास बाइबल है? अगर बाइबल है तो क्या आप मसीह के हो गए? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप मसीही नहीं हो। आप मसीह के नहीं हो। आप हर संडे बंदगी में जाते हो, चर्च में जाते हो, आप हर रोज़ प्रार्थना करते हो, आप कभी कभी उपवास भी करते हो, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ फिर भी आप मसीही नहीं हो। किसको कहा जाता है मसीह? कौन होता है मसीह? मसीह मतलब क्या? परमेश्वर क्या कहते हैं अपने लोगों को? किसको वो मसीही समझते हैं, किसको वो अपना समझते हैं? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 4 वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे पवित्र किया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं बच्चा ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। ये परमेश्वर पिता का वचन है जो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है। ये परमेश्वर का वचन है जो सच्चा है, और बाइबल में लिखा है तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना और उसे अपने साथ में लेकर जाना और उसके अनुसार जीवन भी जीना, ताकि हम स्वर्गराज के वारिस बन सके। और कल का दिन आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए कल की संगति को याद रखना। कल ठीक 11 बजे जो चर्च बना हुआ है वहाँ पर हम संगति शुरू करने वाले, और कल का दिन जो आप लोग आने वाले हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कल का दिन आप सभी लोगों के जीवन में कुछ एक अलग सी बात लेकर आने वाला है, जो आपने देखा नहीं और जो आपने सुना नहीं, ऐसी बात कल होने वाली है। और इसलिए सभी लोग अपना काम छोड़कर भी कल आना वहाँ पर, कि परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है आप उसको प्राप्त कर सको। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, प्रभु यीशु को, जो मसीह लोगों का परमेश्वर नहीं लेकिन वो सभी लोगों का परमेश्वर है, और सारी सृष्टि बनाने वाले वही एक, हम सभी को उत्पन्न करने वाले वही एक, धरती और आसमान बनाने वाले वही एक, और वो सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है। और परमेश्वर की सबसे बड़ी बात अगर कुछ है तो वो ये है कि हमारे परमेश्वर वो पवित्र है, और इसलिए वो चाहते हैं कि सभी इंसान, हम सभी लोग वो पवित्र हो जाए।
क्योंकि पवित्रता एक ऐसी चीज़ है जो सभी के जीवन में नहीं मिलती, लेकिन हमारे परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनके समान बने। इसलिए पतरस ने भी कहा कि परमेश्वर ने ऐसा हमसे कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे सारे चाल चलन में तुम पवित्र बनो। और परमेश्वर हमें क्यों पवित्र बनाना चाहते हैं, क्यों परमेश्वर हमें ऐसा चाहते हैं कि हमारे अंदर से सारे पाप वो खत्म हो जाए और क्यों हम प्रभु से के समान हो जाए। 2024 में हमने प्रवेश कर लिया है और सितंबर महीना समझो ख़त्म होने पर है और बहुत जल्द 2024 ख़त्म हो जाएगी और 2025 भी आ जाएगी। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रभु यीशु का आना और पास में होता जाएगा। और जैसे जैसे प्रभु यीशु का आना पास में होता जाएगा वैसे वैसे इस धरती के ऊपर जो परिस्थितियाँ है वो बदलती जाएगी। और प्रभु यीशु ने कहा था कि जब मेरा वापस आना होगा वो दिन नूह के दिन के समान होंगे। वो दिन लूत के समय के जो दिन थे वैसे होंगे। नूह के दिनों में देखने जाओ तो शांति नहीं थी और लूत के ज़माने में भी देखो तो शांति नहीं थी। और जो सदोम और अमोरा था उसको जलाया जाने वाला था और साथ में नूह के वक्त ये जो पूरी धरती थी उसको पानी से सभी को डुबोकर ख़त्म करने वाले वो दिन थे। शांति नाम की चीज़ नहीं थी, सभी को मरना जरूरी था। लेकिन ऐसे में परमेश्वर ने उस वक्त जब दुनिया का जल प्रलय से वो नाश करने वाले थे उन्होंने नूह को चुना हुआ था। लेकिन नूह को चुनने का कारण था कि बाइबल में लिखा है कि नूह जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर था। और परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला कि नूह तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज बना ले। और पूरी दुनिया एक तरफ थी और नूह नबी एक तरफ थे। पूरी दुनिया मौज मस्ती में थी, खाने पीने में थी, शादी ब्याह में थी और नूह अकेले वो अपना जहाज़ तैयार करने में व्यस्त थे। जब सदोम और अमोरा को जलाया जाने वाला था तब लूत अकेले ऐसे थे कि जो वहाँ से निकलने की तैयारी में थे। ना उनको पैसा चाहिए था, ना उनको सोना चाहिए था, लेकिन वो इस बात में थे कि बस यहाँ से निकल जाऊँ और मैं अपने आप को बचा लूँ। लेकिन पूरा सदोम और अमोरा जो था वो उस वक्त खाने पीने में, व्यभिचार में, पापों में वो व्यस्त थे। लेकिन एक नूह और एक लूत उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग किया था, अलग रखा था। और ध्यान से इस बात को समझना कि जब प्रभु यीशु, उनका वचन ऐसा कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो पवित्र बनो उसका मतलब क्या है? पवित्र इंसान कब बन सकता है? पवित्र का मतलब ये नहीं कि हम किसी तरह से अपने आप को शुद्ध करें
क्योंकि हम शुद्ध हो नहीं सकते। हमारे पास ऐसा कोई साबुन नहीं, ऐसा कोई शैम्पू नहीं जो हमें शुद्ध कर सके। जो गुनाह हमसे हो चुके हैं वो हो ही चुके हैं, जो पाप हमने कर लिए वो हो ही चुके हैं। लेकिन जब परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे जैसे पवित्र बनो, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे जैसे सभी से जुदा हो जाओ। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो देखो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, वो अपने घर में नहीं रहते थे। और प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ पूरा दिन प्रचार में रहते थे। रात में जैतून नाम के पहाड़ पर चले जाते थे, वहाँ पर जाकर वो पूरी रात प्रार्थना में बिता देते थे। सुबह होती थी फिर आकर प्रचार करना, रात हो तो वापस पहाड़ पर चले जाना, प्रार्थना करना। पर दुनिया जिस बातों में व्यस्त थी, जो काम किया करते थे दुनिया वाले, उसमें प्रभु यीशु नहीं थे। उनसे मिलते जरूर थे, लेकिन उनके साथ वो काम नहीं करते थे जो वो लोग किया करते थे। तो पवित्र होना, इसका सही मतलब होता है दुनिया से जुदा होना। ध्यान से समझना कि पवित्र होना, इसका सही मतलब होता है दुनिया से जुदा होना। नूह नबी जो थे वो क्यों पवित्रता में चल सकते थे? दुनिया से अलग थे, दुनिया में ही थे लेकिन दुनिया से अलग थे। लूत जो थे सदोम अमोरा में रहते थे, लेकिन उनके जैसे काम उनके अंदर नहीं थे। उन्होंने अपने आप को सदोम और अमोरा से अलग किया हुआ था, वो धर्मी थे। तो पवित्र होने का सही मतलब है अपने आप को जुदा करना। लेकिन जुदा किस बात के लिए करना? और जुदा हमें होना है हमारे परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तेरा जो बड़ा भाई है हारून, उसका अभिषेक कर, उनके बेटों का अभिषेक कर, हारून को प्रधान याजक बना दे, उनके बेटे को याजक बना दे, और बसालेल जो है उसको मैंने ज्ञान दिया है और वो याजक लोगों के कपड़े बनाएगा। तो उसको तू बोल कि याजक के कपड़े बनाए। और याजक को जो पगड़ी पहननी होती थी, उस पगड़ी में सोने की एक पट्टी वो सर के ऊपर लगाई जाती थी पगड़ी के अंदर, और सर के आगे वाले हिस्से में वो सोना रहता था, और उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ होता था यहोवा के लिए पवित्र। मतलब ये परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए अलग किया हुआ इंसान है, रहता है इसी दुनिया में, लेकिन इसको जुदा किया है। तो पवित्र होने का मतलब ये है संसार से जुदा हो जाना, परमेश्वर के लिए जुदा हो जाना, परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, अपने आप को दुनिया से अलग करना। क्यों परमेश्वर ऐसा चाहते हैं? ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ देखा, और न्यूज़ में ये बात आई कि इज़राइल वालों ने जो हिजबुल्लाह नाम का एक आतंकवादी संगठन है, उनके सभी आतंकवादियों पर हमला कर दिया, और उनके ऊपर हमला कर कर बच्चे बूढ़े सभी लोगों को मार दिया, और काफ़ी वहाँ पर इंसान लोग वो मर गए। हो सकता है उसमें कोई बेगुनाह भी हो, मतलब आतंकवादी ना भी हो। जब मिसाइल मारते तो मिसाइल को कौन सा मालूम है कि इसमें आतंकवादी कौन है और सिंपल सा इंसान कौन है? उसको तो मार दिया, तो उसको तो जिसको मारना है बस मार देगा, उसकी रेंज में जितने भी आएंगे उसको ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से काफ़ी लोग मर गए। और प्रभु ने यही बात कही थी कि जब मेरा आना होगा तब इस धरती पर देश देश के बीच में लड़ाई होगी। जब मेरा आना होगा तो मरी फैलेगी। जब मेरा आना होगा
तो जाति जाति के बीच में लड़ाई होगी। और बोले मेरे नाम के कारण, मतलब आप लोग मेरा नाम लेते हो, इस कारण आप लोग सताए जाओगे। प्रभु यीशु का नाम लेना, अब प्रभु यीशु का नाम लेना मतलब क्या? शैतान भी तो प्रभु यीशु का नाम लेता है, वो भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है। ऐसा याकूब के पत्र 2:19 में लिखा है। वो परमेश्वर से डरता भी है। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है वो भी प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता है, और यीशु मसीह के नाम से वो भी प्रार्थना कर लेता है। तो प्रभु यीशु का नाम लेने का मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करो। प्रभु यीशु का नाम लेने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु के लिए जुदा हो जाओ, उनके लिए अलग हो जाओ। और ये आने वाले दिनों में ये सब कुछ हो रहा है और ये बढ़ता जाएगा, और ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में वो आती रहेगी। जब इज़राइल के लोग मिस्र देश में थे, गुलाम बने हुए थे, और वहाँ पर जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा, जितना मैं बोलता हूँ इतना तू किया कर। और जब मूसा वहाँ पर जाते थे तो परमेश्वर बोलते थे कि अपनी लाठी जो है वो नील नदी के ऊपर मार देना। जब तू अपनी लाठी मारेगा तो बोले वहाँ का जो पानी है वो लहू बन जाएगा। और उसी मिस्र देश में एक जगह थी जिसको गोशेन कहा जाता था, वहाँ पर इज़राइल के लोग रहते थे। और परमेश्वर ने बोला था कि मैं मेरे लोगों को उसी देश में लेकिन अलग से रखूँगा। पूरे मिस्र देश का जो पानी है वो लहू बन जाएगा, लेकिन जहाँ पर मेरे लोग रहते हैं वहाँ का पानी लहू नहीं बनेगा, वहाँ का पानी पानी ही रहेगा। फिर परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा, यहाँ पर मेढकों को बुला। और बहुत सारे मेढक आ गए, लेकिन उसी जगह पर जहाँ पर परमेश्वर के लोग रहते थे गोशेन में, वहाँ पर मेढक नहीं आते थे। परमेश्वर मूसा को बोलते थे कि मूसा यहाँ पर टिड्डियाँ भेज, और मूसा टिड्डियों को बुला देते थे। टिड्डियाँ आकर उनके पशुओं को परेशान करते थे, पेड़ पौधे को परेशान करते, खा जाते थे उनको। लेकिन जहाँ पर इज़राइल के लोग रहते थे वहाँ पर टिड्डियाँ नहीं आती थी। और इसका कारण यही था कि परमेश्वर ये बोलते थे मेरे लोग हैं, और जहाँ पर उनके लोग थे तो वहाँ पर ये सारी वबाओं को, सारी बीमारियों को मना कर देते थे कि यहाँ पर नहीं आना है, मेरे लोगों में नहीं आना है, ये मेरे लोग हैं। तो मेढक के अंदर इतनी समझ होती थी, टिड्डियों के अंदर इतनी समझ होती थी कि मुझे परमेश्वर ऐसा बोल रहे कि इज़राइल लोगों के पास नहीं जाना, और वो लोग नहीं जाते थे वहाँ पर। और परमेश्वर के लोग ऐसे हालत में, जबकि उनके सामने ही लोग टिड्डियों से परेशान होते थे, मेढक से परेशान होते थे, ओले से परेशान होते थे, लेकिन वो अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते थे और अपने आप को सुरक्षित देखते थे, और बिंदास से खाते पीते थे। उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अलग से रखा था। लेकिन देखो कि परमेश्वर ने इनको अलग रखा क्यों था? क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के लिए जुदा किया था, और इसलिए परमेश्वर भी इनको अपने पास रखते थे, उनकी देखभाल करते थे। तो यही बात जो मिस्र देश में हुई थी वो आने वाले दिनों में भी होने वाले। कभी बाइबल उठाकर पढ़ना, बाइबल में लिखा है कि आने वाले दिनों में टिड्डियाँ आएगी, और ये टिड्डियाँ ऐसी होगी कि जैसे मिस्र देश में आई थी वैसी नहीं, उससे काफ़ी भयानक। अगर वो किसी इंसान को डस लेगी तो 5 महीने तक उसका छुटकारा नहीं होने वाला, और उसका दर्द इतना भारी होगा कि इंसान ऐसा सोचेगा इससे तो मैं मर जाऊं। और कई इंसान होंगे जो अपने आप को फंदा लगा देंगे, लेकिन फिर भी मौत नहीं आएगी उनको। हो सकता है फंदा टूट जाए,
हो सकता है उसके ऊपर तड़पने लगे और कोई आकर उसको उतार दे। हो सकता है कि फंदे पर लटकने के बाद भी उसकी मौत ना हो। लोग मौत को तरसेंगे लेकिन मौत भी नहीं मिलेगी उनको। लेकिन परमेश्वर ने बोला है, उस वक्त भी टिड्डियों को बोला है कि जो मेरे लोग हैं, जिनके सर के ऊपर मेरा निशान है, बोले उनके पास मत जाना। तो आने वाले दिनों में भी जो मिस्र देश में टिड्डी आई थी, उससे कई गुना घातक, कई गुना ज़्यादा जहरीली एक बार फिर टिड्डी आएगी। लेकिन उस वक्त परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं हुआ था, और इस बार भी जो परमेश्वर के लोग उनको कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से मिस्र देश में ओले पड़े थे, उसी तरह से एक बार फिर इस धरती के ऊपर ओले पड़ने वाले। साथ में आग आएगी, बहुत कुछ जला देगी, लोग ठंड से, आग से मर जाएंगे। लेकिन ओले को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जहाँ मेरे लोग हैं उनके पास नहीं जाना। और परमेश्वर ने अपने लोगों को एक खास निशान दिया हुआ है, और वो निशान, वो परमेश्वर ने अपने लोगों को जिस जगह पर दिया है, वो जगह सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। जिसे निशान पाया वो जानता है। और एक ये जितनी भी गवाह है, एक उनको मालूम है कि कौन परमेश्वर का है, कौन सा निशान है उनके पास, और मुझे किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है, वो उसको मालूम है। तो जितने लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए जुदा करते हैं, तो परमेश्वर भी उनको अपने पास रखते हैं और दुनिया से बचा कर रखते हैं, दुनिया की बातों से बचा कर रखते हैं, दुनिया की बवाओं से बचा कर रखते हैं। कारण क्या है कि इंसान ने, परमेश्वर के लोगों ने दुनिया से, दुनिया की बातों से अपने आप को जुदा किया है। तो इसलिए परमेश्वर भी उनको अपने पास अलग से रखते हैं। हालेलुया। सभी को बात समझ में आ रही है नहीं है? हाँ, ध्यान से समझना कि जिन लोगों ने इस दुनिया से अपने आप को जुदा किया है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को दुनिया के साथ नहीं मरने देने वाले, उनको भी दुनिया से अलग रखेंगे। क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को दुनिया से परमेश्वर के लिए जुदा किया है। अभी देखो, जब नूह ने जहाज़ बना लिया, जहाज़ पूरा हो गया, और परमेश्वर ने नूह को बोला कि नूह जहाज़ में चला जाओ, और नूह जहाज़ में चले गए। जब नूह जहाज़ में चले गए, उसके बाद 7 दिन तक बरसात नहीं आई थी। अभी 7 दिन तक नूह उसी जहाज़ के अंदर थे। और 7 का मतलब बाइबल में क्या होता है मालूम है? संपूर्ण। मतलब संपूर्ण वक्त तक नूह और उसका परिवार उस जहाज़ में थे। क्या उस 7 दिनों में, उस ज़माने में नूह के किसी रिश्तेदार में शादी नहीं हुई होगी? क्या उस ज़माने में नूह के किसी रिश्तेदार के घर में बर्थडे पार्टी नहीं हुई होगी? क्या उस वक्त किसी की मैरिज एनिवर्सरी नहीं आई होगी? क्या उस वक्त पार्टियाँ नहीं होती होगी? सब कुछ तो होता होगा। लेकिन नूह कहाँ पर थे? नूह जहाज़ में थे। वो बाहर नहीं निकलते थे, ना उनका परिवार का कोई सदस्य। इसको कहते हैं दुनिया से जुदा होना। जो दुनिया कर रही है उसमें से एक भी बात हमारे अंदर नहीं आने देना, हमें नहीं करनी है, उसे कहते हैं दुनिया से जुदा होना। तो परमेश्वर ऐसा बोलते, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही आप पवित्र बनो। उसका मतलब यही है कि दुनिया किस में है? दुनिया पाप में है। क्यों नूह के ज़माने के लोग मार दिए गए? तो बोले जब तक जल प्रलय आया तब तक वो खाते थे, पीते थे, शादी करते थे, शादी करवाते थे, और इसी कारण वो लोग नाश हो गए।
लूत के ज़माने के लोग क्यों नाश हो गए? तो बोले वो भी जब लूत वहाँ से निकले तब तक खाते थे, पीते थे, घर बनाते थे, बेचते थे, काटते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन लूत और नूह अपने ज़माने से जुदा हो गए। उनके काम उनके समान नहीं थे और इस कारण नूह बचाए गए और लूत भी बचाए गए। तो परमेश्वर इन आने वाले दिनों में हमारे साथ कुछ ऐसा ही करना चाहते। वो यही चाहते कि आने वाले दिनों में हम सारे लोग वो बचाए जाए। और मेरे साथ बाइबल से कोई एक वचन पढ़ेगा, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और वचन 2। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਡਾਢਾ ਘਾਉ ਪੈ ਗਿਆ। यहाँ पर लिखा है कि जो उस दरिंदे की पूजा करते थे, या तो उसका दाग, उसका निशान लिया हुआ था, उन सभी को एक फोड़ा निकला। इसका मतलब जो उसकी पूजा नहीं करते होंगे, आराधना नहीं करते होंगे, और जिन्होंने उसका निशान अपने ऊपर लिया नहीं था, उन सभी को फोड़ा नहीं निकला। मतलब यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो वो दरिंदा संसार का इंसान, मसीह का विरोधी और उसके जैसे लोग, तो उनके समान इनके काम नहीं थे। इसने भी एक निशान निकाला था, बोलो जो मेरे साथ है वो अपना निशान, मेरा निशान अपने सर के ऊपर या तो अपने हाथ के ऊपर ले ले। और जिन्होंने वो निशान लिया हुआ था और जो उस दरिंदे की पूजा करते थे, उनके शरीर के ऊपर एक फोड़ा निकला। फोड़ों से भरे हुए नहीं, सिर्फ एक फोड़ा, लेकिन काफ़ी है। एक ही फोड़ा ऐसा होगा कि कितनी भी दवाई करवाओ, कितना भी कुछ भी करवाओ, लेकिन उससे उसका छुटकारा नहीं होने वाला। क्योंकि एक उसको दिया गया है कि तेरे पास इस दरिंदे की मुहर है, दरिंदे का निशान है, तू उसकी आराधना करता है, तू संसार में है, संसार के लोगों के साथ है, तो तुझे फोड़ा निकलेगा। लेकिन वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जो वहीं पर रहते हैं, उन्हीं के साथ है, लेकिन उनके सर के ऊपर परमेश्वर की मुहर है। वो परमेश्वर के लिए जुदा हुए लोग हैं, तो देखो उनको फोड़ा नहीं निकला। तो दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो संसार में है, दुनिया के साथ चलने वाले, दुनिया के रीति रिवाजों में जीने वाले, जिस तरह से दुनिया काम करती है वैसे ही काम करने वाले लोग। और एक वो है जो नूह के समान है कि वक्त से पहले वो जहाज़ में चले गए, उनको बाहर वाली दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बाहर जो शादी होती होने दो, जो बर्थडे पार्टी होती होने दो, बाहर पर लोग जो मौज मस्ती करते करने दो, मुझे नहीं करना है, मुझे इसके साथ नहीं जाना। उसने अपने आप को जुदा किया हुआ है। तो परमेश्वर भी उनको और सभी से जुदा रखते हैं और परमेश्वर उनको संभालते हैं। थोड़े को भी परमेश्वर ने बोलकर रखा किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। अभी मुझे नहीं मालूम ये दिन कब आएगा, मुझे नहीं पता कि दिन आज भी शुरू हो सकता है कल को भी शुरू हो जाए, हो सकता है 6 महीने तक भी ना आए, लेकिन मेरे पास उसकी कोई पक्की डेट नहीं। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि परमेश्वर ने जो बाइबल में वक्त बताया है, जो निशान बताए, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये वक्त अब बहुत ही पास में है। बहुत जल्द हम हमारी आँखों से ये सारी बातें देखने वाले, लेकिन हम कहाँ से देखेंगे वो हमारे हाथ में। थोड़ा अपना ऊपर लेकर दुनियादारी के साथ नाश होते हुए सारी बातें देखेंगे, या परमेश्वर के जन होकर दूसरों को तड़पते हुए
और खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए ये बात देखेंगे, वो हमारे हाथ में है। क्योंकि बाइबल की सारी भविष्यवाणी, और घर पर जाकर मैं 3 चैप्टर बताता हूँ, उसको खास पढ़ना। मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21, ये तीनों चैप्टर को घर जाकर अच्छे से पढ़ना। और पढ़ने के बाद मुझे कल ये बताना कि उसमें जितना लिखा हुआ है, क्या उसमें से कोई बात आज बाकी रह चुकी है, सिवा कि एक मसीह का विरोधी दरिंदा खड़ा हो वो, और प्रभु यीशु का आना। ये दोनों को छोड़कर क्या कोई और बात बाकी रह गई है, वो मुझे पढ़कर अच्छे से बताना। जितना बाइबल में लिखा है, जितनी भविष्यवाणी परमेश्वर ने बताई है, वो सारी की सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। मेरे हिसाब से जब मेरी निगाह से मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास वक्त नहीं। जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बात ख़त्म है। और लोग कई तरह से देखते हैं, कहाँ पर उनकी निगाह है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम में घूम रहे थे, और वहाँ जो परमेश्वर का भवन बना हुआ था बहुत ही बढ़िया था, और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पर बनी हुई थी, और चेले वो देखकर बहुत खुश हो रहे थे। और चेलों ने यीशु मसीह को भी बताना, यीशु यीशु देखो 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 क्या परमेश्वर का भवन बना है, उसके पत्थर देखो, उसकी दीवार देखो, देखो कितना बढ़िया परमेश्वर का भवन है, देखो ये सारी बिल्डिंगें देखो, परमेश्वर प्रभु यीशु कितनी बढ़िया बनाई। और प्रभु यीशु बिल्कुल शांत, उनको इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है। और प्रभु यीशु ने एक ही बात बोलेगी, ऐसे दिन आएंगे कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। जैसे ही प्रभु यीशु ने ये बात बोली, सारे चेले शांत हो गए। बोले हम कौन सी बात कर रहे, और प्रभु यीशु कौन सी बात कर रहे। आप बढ़िया सा घर बनाते हो, अच्छा सा घर बना देते हो, और वहाँ पर कोई आता है और आप उसको दिखाते हो, देखो ये मेरा कमरा देखो, देखो ये मेरा हॉल देखो, ये मेरा किचन देखो, ये टाइल देखो, आप खुश होकर बता, देखो मैंने कितना बढ़िया बनाया, मैंने कितना खर्च किया। और देखने वाला ऐसा बोल दे कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहने वाला, तो सोचो दिल में कैसा लगेगा। और ये बात आज से तकरीबन 1900 से 2000 साल पुरानी है कि ये घटना हुई। सारे चेले शांत हो गए। प्रभु वहाँ से जैतून नाम के पहाड़ पर चले गए, अकेले बैठ गए। चेले भी वहाँ पर पहुँच गए। अब उनके साथ कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर चेले। और चेलों ने एक बार फिर बात शुरू कर दी कि प्रभु से हमको ये बताओ, कभी अभी आपने जो बात है कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, प्रभु से कब होने वाला है? आप कब वापस आने वाले हो? इस धरती का अंत कब होगा? अब प्रभु उसने सारे निशान बताए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब चेले की निगाहें थी उस परमेश्वर के बड़े भवन पर, जब चेले की निगाहें थी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर, वही देख रहे थे कितना बढ़िया है, कितना सुंदर, कितना अच्छा बना है। दुनियादारी की बातें देख रहे थे। और देखो प्रभु यीशु कौन सी बात देख रहे थे, जो उस वक्त के 2000 साल के बाद जो घटना पूरी होने वाली थी, वो प्रभु यीशु अभी से देख रहे थे। आपकी निगाहें कहाँ पर है वो आप जानो, लेकिन प्रभु यीशु की निगाहें कहाँ पर है? प्रभु यीशु कहाँ पर निगाह रखते? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ऐसा कहते कि चोर चोरी करने और घात करने के लिए आता है, लेकिन उन लोगों को जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले, इसलिए मैं आया हूँ। बोले मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु बोलते हैं मैं जीवन की रोटी हूँ, जो कोई मुझसे खाए वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु बोलते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो भी मैं उसको वापस उठाऊंगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा।
प्रभु यीशु जीवन देने वाले परमेश्वर। लेकिन पूरा बाइबल पढ़कर देखो, बाइबल में परमेश्वर ने जीवन से ज़्यादा मौत की बात की। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो आदम के पास जीवन था ही, वो कभी नहीं मरने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने आदम को कौन सी बात बताई कि आदम, ये भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल मत खाना, जिस दिन खाएगा उसी दिन मरेगा। मतलब प्रभु से उसको मौत की बात बताई। जो सबसे पहला कपल बनाया उन्हीं को मौत के बारे में बताया। और बाइबल में प्रभु यीशु और परमेश्वर, बाइबल में देखते रहना, वो बार बार मरने की बात बताई। दुनिया वालों की निगाह जीवन पर है, हम कैसे जीवन जिए, हम कैसे पैसा इकट्ठा कर ले, हम कैसे अच्छा अच्छा खाना खाए, हम कैसे अपने घर में बचत करें, हम कैसे अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाए। और जो परमेश्वर के लोग, उनकी निगाह वहाँ पर है, कब प्रभु यीशु आ जाए, कब धरती कंप हो जाए, कब ओले बरसना शुरू हो जाए, कब सारी बातें ख़त्म हो जाए, कब हम मर जाए और कब हम परमेश्वर के पास सनातन काल के लिए, अनंत काल के लिए हम वहाँ पर पहुँच जाए। दो तरह के लोग इस दुनिया में वो जीवन जी रहे। एक वो है जो दुनिया के हिसाब से जीवन जीता है, और एक वो है जो परमेश्वर के हिसाब से जीवन जीता है। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को दर्शन दिया, यिर्मयाह से बात की, और जो वचन आज हमने पढ़ा था यिर्मयाह उसका पहला अध्याय, और हमने पढ़ा था 4 से लेकर 10 तक हमने जो वचन पढ़ा। और परमेश्वर यिर्मयाह के पास आते और यिर्मयाह से आकर एक बात करते, और हम पढ़ते उसका 5वां वचन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे पवित्र किया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यहाँ पर लिखा है कि तुझे तेरी माँ के पेट से बाहर निकालने से पहले मैंने तुझे क्या किया है? जुदा किया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला इसको? मैंने तुझे अलग किया है। मतलब तू इस संसार का नहीं है, मैंने तुझे जुदा किया है। तो जुदा मतलब क्या? हम किसको बोलते हैं कि जुदा है? जब स्कूल में बच्चे जाते हैं उनका एक ड्रेस होता है। अगर एक बच्चा ऐसा होता है जो स्कूल का ड्रेस पहने भी ना जाता है, वो सभी में अलग दिख जाएगा। बोले अलग है, सभी ने ड्रेस पहना हुआ है, इसने ड्रेस नहीं पहना, अलग है, जुदा है। परमेश्वर बोलते हैं कि यिर्मयाह, मैंने तुझे जुदा किया है। लेकिन किससे? मैं तो दुनिया से जुदा किया है। यही पवित्रता है, इसी को कहते हैं पवित्र। प्रभु से बोलते कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे सारे चाल चलन में पवित्र बनो। उसका मतलब यही कि मैंने तुझे जुदा किया है। जब परमेश्वर हमको जुदा करते हैं, जब परमेश्वर हमसे कहते हैं, अभी यिर्मयाह को कौन सा मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे जुदा किया है? वो तो परमेश्वर की योजना है, वो तो परमेश्वर इसको बता रहा है अभी जब जवान हो गया तब। लेकिन आज तक यिर्मयाह वो जुदा नहीं थे। जैसे लोग जीवन जी रहे थे वैसे जीवन उनका था। लेकिन परमेश्वर अभी जब जवान हो गए, जब समझने लायक हो गए, तब परमेश्वर उसको बता रहे, हे यिर्मयाह, मैंने तुझे जुदा किया है, मैं इनके साथ मत रह, मैंने तुझे जुदा किया है। एक वक्त था कि जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, एक वक्त था हम संसार के हिसाब से जीवन जीते थे, एक वक्त था कि जिस तरह से दुनिया जीवन जीती है वैसे हम जीवन जीते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, किसी ने आकर हमको परमेश्वर के बारे में बताया, हमको सिखाया कि हम परमेश्वर के लोग, हमें जुदा होना है, हमें अलग होना है। जब हमारे अंदर समझ आई और तब हम अलग हो गए। तो अलग होने का मतलब ये है पवित्र होना। अलग होने का मतलब जिस तरह से दुनिया जीवन जीती है वैसे नहीं जीना। परमेश्वर बोलते हैं, मैंने तुझे जुदा किया है, मैं तुझे अलग रखना चाहता हूँ। इसी दुनिया में जीवन जीना है, सभी के साथ ही जीवन जीना है, लेकिन मैंने तुझसे जुदा किया है। मतलब
अगर आपके आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं, अगर कोई अच्छी सी फिल्म लगी है तो लोग क्या बातें करेंगे, चलो हम फिल्म देखने चलते हैं। लेकिन आपके घर की ओर देखकर बोलेंगे ये लोग अलग है, ये लोग फिल्म नहीं देखते, ये अलग लोग हैं। वो बोलेंगे देखो मैंने मेरे घर में एक बड़ा सा टीवी लेकर मैं आया हूँ, ये लोग अलग है, ये लोग जुदा, ये लोग टीवी नहीं देखते, ये लोग टीवी नहीं रखते अपने पास, ये जुदा है। जब हम अलग होते हैं ना, हमें पता चले या ना चले, दुनिया को पता चल जाता है कि ये जुदा है, ये अलग है हमसे। जैसा हम करते हैं वैसा ये लोग नहीं करते। जिस तरह से हम परंपरा में जीवन जीते वैसे ये लोग परंपरा में जीवन नहीं जीते। जैसा हम करते वैसे ये लोग नहीं करते। और इसी को कहते हैं जुदा होना, इसी को कहते हैं पवित्र होना। और परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि यिर्मयाह मैंने तुझे जुदा किया है। आज परमेश्वर आप सभी से यही कहना चाहते कि मैंने तुझे जुदा किया है। लेकिन बात तो ये है कि परमेश्वर ने तो बोल दिया, हमने भी जान लिया, हमने सीख भी लिया बाइबल में क्या लिखा है, किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से हम जुदा हो सकते हैं, ये सब कुछ हमने जान भी लिया। लेकिन बात तो ये है कि सही में हम जुदा हुए भी है या हम जुदा नहीं हुए। क्या आज हम जिस तरह से परमेश्वर हमसे चाहते क्या वैसे हम जुदा है? परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा यहाँ से निकल अभी मिस्र देश में जा। उसी मिस्र देश में 40 साल मूसा रहे थे, फिरौन के घर में रहे थे। दूसरी बार भी परमेश्वर फिरौन के ही घर जाओ। लेकिन पहले फिरौन के घर में फिरौन की बेटी का बेटा बनकर रहते थे। अब बोले नहीं, फिरौन के घर जाना, लेकिन अब उसका विरोध करना है, उसके अनुसार अब जीवन नहीं जीना है। अब उसको बोल मेरे लोगों को जुदा करे, मेरे लोगों को आज़ाद कर, अब हम तेरे साथ नहीं रह सकते, निकाल मेरे लोगों को। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम अपने बाप का घर छोड़ दे, ये देश भी छोड़ दे, इस जगह को छोड़ दे, निकल यहाँ से, जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ उसमें जा। हे पतरस छोड़ दे मछली, छोड़ दे जाल, छोड़ दे किश्ती, चल मेरे पीछे। हे मत्ती छोड़ दे अपनी जॉब, चल मेरे पीछे, चुंगी लेना बंद कर। परमेश्वर बोलते जुदा हो जाओ, जो करते थे आज तक संसार के अनुसार, लेकिन अब परमेश्वर बोलते जुदा हो जा। तो जुदा होने का मतलब यही है कि जिस तरह से लोग जीवन जीते वैसे नहीं जीना। मूसा को क्रोध आया, एक मिस्री को मार दिया, लेकिन अब मूसा क्रोध नहीं करते, अब मूसा सहन करते हैं। मूसा तो पहले था संसार में क्रोध करता था, मार देता था, लेकिन अब लोग मूसा को मारने के लिए आता है और मूसा सहन करते हैं, उनको क्षमा करते हैं। जुदा होना है। और परमेश्वर आज हम सभी से कहते हैं कि जुदा हो जाओ। मैंने तुझे तेरी माँ के पेट से जुदा किया, लेकिन उस वक्त समझ नहीं थी, उस वक्त अक्ल नहीं थी, उस वक्त ये सारी बातें पता नहीं चली थी। और इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह को बोलते आज तू जवान हो गया और मैं तुझसे कहता हूँ मैंने तुझे जुदा किया है, अब बाहर निकल। अब्राहम 75 साल के थे तब परमेश्वर बोलते हो जा जुदा, अलग हो जा। योजना तो परमेश्वर ने शुरू से बनाई थी, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, अब्राहम के लिए भी, मूसा के लिए भी। लेकिन एक वक्त आता है जब परमेश्वर बोलते अब हो जाओ जुदा, अब समझ आ चुके तुम्हारे अंदर, अब जुदा हो जाओ। और आज परमेश्वर हम सबसे चाहते कि जुदा हो जाओ। सभी को जाना है स्वर्ग में, लेकिन सभी को चलना है
नरक के रास्ते पर। इस संसार का आनंद भी उठाना है और उसी रास्ते पर चलकर सभी को स्वर्ग में भी जाना है। लेकिन प्रभु उसने कहा दो रास्ते हैं, एक चौड़ा है और एक तंग रास्ता है। जो चौड़ा रास्ता है बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कहाँ पर पहुँचाता है? नरक में पहुँचाता है। लेकिन एक रास्ता तंग है जिस पर चलने वाले बहुत कम है, लेकिन पहुँचाता कहाँ है? स्वर्ग में पहुँचाता है। दोनों रास्ते ही अलग हैं। जो चौड़ा रास्ता है उस पर कितना भी चलो, कितना भी भागो, स्वर्ग नहीं आता वहाँ पर। और तंग रास्ता ऐसा है कि वहाँ पर कभी नरक नहीं आता। लेकिन दोनों के रास्ते ही अलग हैं, दोनों रास्ते अलग हैं, और इसलिए हमें जुदा होना ही पड़ेगा। चौड़े रास्ते से उस तंग रास्ते पर आना ही पड़ेगा। परमेश्वर आज बोलते हैं कि मैंने तुझे जुदा किया है, तू अब जुदा हो जा। और यिर्मयाह बोलते कि नहीं प्रभु, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। लेकिन प्रभु से उसको मना करे, ऐसा मत बोल कि मैं बच्चा हूँ। मैंने तुझे इस धरती के ऊपर इज़राइल प्रजा के लिए और भी प्रजाओं के लिए मैंने तुझे नबी चुना हुआ है। और इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि तू जुदा हो जा। आज परमेश्वर हम सभी से कहना चाहते हैं कि जुदा हो जाओ। और अगर हम जुदा हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें भी सभी से अलग रखेंगे, और हम सभी से अलग रखकर वो दुनिया की सारी बातों से हमको बचा कर रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुका कर रखें और अपने आप को जांचते रहना। क्या आज आपको ये बात याद है कि परमेश्वर ने आपको इस संसार से जुदा किया है? क्या आज आपको पता है कि परमेश्वर ने अपने किसी दास के जरिए आपके सामने ये बात प्रकट की थी कि जुदा हो जाओ, आप इस धरती के नहीं हो? क्या आपको याद है कि परमेश्वर ने अपने लिए आपको चुना है? क्या आपको याद है कि संसार से परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में जाने के लिए बाहर निकाला है? क्या आपको वो बात याद है कि आपने परमेश्वर से हाँ कहा था कि हाँ प्रभु, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगी? क्या ये बात आज आपको याद है? क्या आज आपको लग रहा है कि आप सही में इस दुनिया से आज़ाद हो चुके हो? क्या आज आपकी आत्मा, आपका दिल, क्या अंदर से ये कह रहा है कि आप इस संसार से जुदा हो चुके हो? क्या आज पवित्र आत्मा आपको अंदर से ये आवाज़ दे रहे कि हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, तू सही में इस संसार से अलग है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि क्या आज आप सही में इस दुनिया से जुदा हो चुके हो? क्या आज प्रभु से आपको ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, तू मेरा है? जिस तरह से इस संसार के लोग बीमारी से परेशान होते हैं, कहीं आप भी तो वो नहीं कि आप भी बीमारी से परेशान हो रहे हो? जिस तरह से इस दुनिया के लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो बात आपके अंदर भी हो? जिस तरह से इस दुनिया
ये विचार में फंसे हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी ऐसे गलत संबंध में जुड़े हुए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वही काम कर रहे हो जो इस संसार में हो रहे? क्यों आज क्यों आज परमेश्वर ने आपको संभाल कर नहीं रखा है? क्यों जिस तरह से संसार वाले परेशान हो रहे उस तरह से आप भी परेशान हो रहे हो? क्यों जिस तरह से परमेश्वर ने इज़राइल लोगों की रक्षा की थी, पूछ सकता हूँ, क्या आज आपको ऐसा लगता है मैं संसार से हटकर नहीं? मेरे अंदर चाहे संसार की सारी बातें नहीं, लेकिन काफ़ी बातें मेरे अंदर है। क्या आज आपको लगता है कि जिस तरह संसार वालों के अंदर क्रोध है, मेरे अंदर भी क्रोध है? क्या आज आपको लगता है कि जैसे संसार वालों के जीवन में लड़ाई झगड़े मेरे जीवन में भी है? क्या आज आपको लगता है कि जिस तरह संसार वाले व्यभिचार में फंसे हुए मैं भी हूँ? क्या आज आपको लगता है कि जैसी बुरी निगाह संसार वालों की है मेरे जीवन में भी वही हाल है? अगर ये सारी बातें आपके अंदर है या इनमें से कोई भी बात है, तो मैं आज आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप जुदा नहीं हुए हो। लेकिन आज जब पवित्र आत्मा का काम अभी चल रहा है, आज मसीह का विरोध अभी तक खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आज एक मौका और दिया है आपको। और अगर आज आपको ऐसा लगता है कि मैं संसार से जुदा नहीं, लेकिन मैं जुदा होना चाहता हूँ, मैं जुदा होना चाहती हूँ, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि मुझे परमेश्वर ने एक मौका और दिया है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाओ और मैं आज सही में अपने आप को जुदा कर लूँ। अगर आज पवित्र आत्मा आपके साथ बातचीत कर रहे, आज आपकी आत्मा भी आपको कह रही है कि हाँ, मुझे जुदा होना है, मुझे परमेश्वर ने मौका दिया है। अगर आज पवित्र आत्मा आपको तौबा करने के लिए एक बार फिर से मौका दे रहे और आप तौबा कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ आसपास देखो ना, किसी को मत देखो, किसी तरह की शर्म मत रखो। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए जुदा होना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ बिना हिचकिचाहट, बिना इधर उधर देखे, बिना शर्म रखे अपनी जगह पर खड़ा होना। अगर आप आज सही में जो परमेश्वर ने मौका दिया है, उस मौके को पाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, और आज आप अपने आप को इस संसार से जुदा करना चाहते हो, किसी को भी मत देखो। ये हमारा खुद का जीवन है, हमारा खुद का फैसला है। ये मत सोचो कौन क्या सोचेगा, ये मत सोचो कौन मेरे लिए क्या बोलेगा, लेकिन उस परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने आप को कबूल करो कि हाँ प्रभु, मैं वापस संसार में चली गई थी, मैं वापस संसार में चला गया था,
प्रभु मैं आपसे जुदा हो गया था, लेकिन अब मैं फिर आपके लिए जुदा होना चाहता हूँ। मैं आपके लिए जुदा होना चाहती हूँ। चाहे कैसी भी गलती गुनाह हो चुके हो, लेकिन मैं कहता हूँ आज किसी को भी मत देखो, लेकिन हो सकता है कि और कहीं आप नाश ना हो जाओ। लेकिन परमेश्वर बचाना चाहते, एक मौका देना चाहते, दिया है परमेश्वर ने मौका, तो उसका हम फायदा उठा लें। हम परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से तौबा करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं वापस संसार में चला गया था, लेकिन मुझे क्षमा करो। और आज फिर परमेश्वर के लिए जुदा हो जाओ। परमेश्वर कहते मैंने तुझसे जुदा किया था, मैंने तुझसे जुदा किया था। ये आखिरी मौका है। मैं आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, अगर अभी भी आप हो और किसी कारणवश खड़े नहीं हो सकते, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, कहीं देर ना हो जाए। हो सकता है आखिरी मौका है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लिए खड़े हो जाए, ताकि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह एक बार फिर हमको मिल जाए। क्योंकि परमेश्वर किसी का नाश नहीं चाहते, वो आप सभी को बचाना ही चाहते। मेरे प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिताजी। हाँ मेरे पवित्र परमेश्वर, आपके जो लोग पिताजी बिना हिचकिचाहट पिताजी, जो मौका आपने दिया है पिताजी, उसको पाकर एक बार फिर खड़े हुए पिताजी। मेरे प्यारे पिता, आपके एक कोमल निगाह है पिताजी इनके ऊपर आए पिताजी। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आपके एक रहम नजर इनके ऊपर आए पिताजी। आपके कृपा दृष्टि पिताजी इनके ऊपर होने पाए पिताजी। मेरे पवित्र परमेश्वर, आज से पिताजी सभी लोग सच में जुदा हो जाए, सभी लोग सच में जुदा हो जाए पिताजी। अपने आत्मा का बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो पिताजी आपके लोगों को पिताजी। यस माय जीसस, यस होली स्पिरिट। हाँ मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, यहाँ जितने आज खड़े हुए पिताजी, यस, हाँ मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, दो अपना सामर्थ, दो अपना सामर्थ मेरे प्यारे पिता अपने लोगों को पिताजी। यस होली स्पिरिट टच माय, यस होली स्पिरिट कर दो मेरे प्यारे पिता सभी को पिताजी। यस जीसस। और आज के बाद शत्रु शैतान इनको कभी भी बहकाने ना पाए पिताजी, कभी वापस इनको संसार में लेकर जाने ना पाए पिताजी। लेकिन मेरे प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, ये सारे लोगों का जीवन ऐसा बन जाए पिताजी कि दुनिया वाले कहे कि ये हमसे जुदा है। हाँ मेरे प्रभु, आज के बाद कभी कोई परंपरा में फंसने वाला ना बने, संसार के लड़ाई झगड़ों में फंसने वाला ना बने, झूठ में व्यभिचार में फंसने वाला ना बने, लेकिन सारे बचाए जाए पिताजी। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आप काम करो पिताजी, सभी को आशीषित करो पिताजी। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है मेरे प्यारे पिता कि जो कोई अपना गुनाह कबूल करता है और उसको छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी। मेरे प्यारे पिता, सभी के ऊपर आपकी दया हो जाए, आपकी कृपा हो जाए पिताजी। हाँ मेरे प्रभु यीशु, और मेरे प्यारे पिता, आने वाले दिनों में पिताजी इन सभी के जीवन में हम आपकी पवित्रताएं देखने पाए। यस जीसस, सभी को पवित्रताएं में आप चलाओ पिताजी। इन सबसे दुआ करते पिताजी, सारा आदर मान महिमा सम्मान हम आपको देते पिताजी। आप काम करो पिताजी। और मेरे पवित्र परमेश्वर,